जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है। बताओ, विभीषण राक्षस वंश में जन्म लेता है, वो भी राम जी का प्यारा बन जाता है। हम ये कहना चाह रहे, बुरा न मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुरा न मानना, समझदार हो, और मान भी जाओ बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए। सुनो भैया, जब लंका में रहने वाले विभीषण जो राक्षस कुल में जन्म लेता उसको राम जी मिल सकते हैं, तो हम लोग भी यदि भगवान का भजन करें, भारत में रहते हैं, तो हम लोगों को तो भारत के राम जल्दी ही मिल जाएंगे। है? हम लोगों को तो मिल ही जाएंगे, वो तो भारत में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन हमने कल, शायद कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। आओ 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 बोलो, क्योंकि ये समझते यही तो है, अभी चले जाएंगे, और तब तक ट्रेन निकल ही जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और इसी पे बोले, कह दो, बोलो। अभाव में जितना भजन हो सकता, प्रभाव में उतना भजन नहीं होता है। हाँ, अभाव में बहुत भजन होता है, इसलिए तुम देखना गरीब आदमी ज्यादा भक्त होता अमीरों के मुकाबले। अमीर की भक्ति फोटो वाली होती है, गरीब की भक्ति हृदय वाली होती है। हाँ, दोनों की भक्ति में अंतर है। ऐसे समझे, यदि आज के मॉडर्न जमाने से समझाएं तो अमीर की भक्ति रील वाली होती है, गरीब की भक्ति रियल वाली होती है। हाँ, लेकिन सब नहीं, कुछ अमीर भी ठीक ठाक होते हैं, वो भी भक्त होते हैं। जरूरी नहीं कि अब भाई अमीर हो गए तो कोई पाप थोड़ी है, तो वो भी कुछ भक्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोला, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी विभीषण को कहते, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें, विभीषण से कह रहे, हम राम जी से मिलवाएंगे। अब हनुमान जी ने पूछा, जानकी माता कहाँ है? इतना सुनते ही विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात, क्यों रो रहे हो? विभीषण ने कहा, अशोक वाटिका में माता जानकी जी बैठी। अच्छा बताओ, वाटिका का नाम अशोक और माता जी शोक में, क्योंकि ये लंका है। जहां नाम कुछ और हो, काम कुछ और हो, समझ जाना लंका है। बोलो सीताराम। नाम तो अशोक वाटिका है, माता सीता शोक में है। अब विभीषण ने हालत बताई जरा हनुमान जी को। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहीं विधि जनक सुतात हैं। हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो कहा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी मां। हम माता जानकी जी को देखना चाहते, हमारे मन में दुख हो रहा, एक बार दर्शन करा दो, फिर हम चले जाएंगे, राम जी को बताएंगे। विभीषण जी ने कहा कि डायरेक्ट जाना मुश्किल है, पर उपाय है। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, युक्ति बताई, आप ऐसे जाओ। पागलो, हनुमान जी को यदि विभीषण ना मिलते तो माता जानकी ना मिलती, और विभीषण को यदि हनुमान जी ना मिलते तो कभी उसे राम नहीं मिलते, उन्हें भी राम नहीं मिलते। सीधी सी बात महाराज जी, संगत का बड़ा प्रभाव है। एक संगति ने हनुमान जी की खोज पूरी कर दी कि लंका में भी माता जानकी यानी भक्ति मिल गई, और एक संगति ने विभीषण की जिंदगी बदल दी कि राम जी भी मिल गए और राजा भी बन गए। ये संगत का प्रभाव है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है।
संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।